अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरम अहम पुरुषो 23 अक्टूबर 2024 को मेरे जो गुरु है महंत स्वामी महाराज, उन्होंने 29 नवयुवक जो बोलते हैं नवयुवान, उनको पार्षदी दीक्षा दी है। और ये जो 29 नवयुवान लड़के हैं, यंग लड़के जो है, उसमें एक जो है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एक फिजियोथेरेपिस्ट है, 4 मास्टर डिग्री वाले युवान है, साइंस की डिग्री वाले पोस्ट ग्रेजुएट वाले 7 है, इंजीनियर 11 है और अन्य डिग्रियों वाले 4 और एक नॉर्मल ग्रेजुएट वाला स्टूडेंट। सो ऐसे सब लोगों को उन्होंने 23 तारीख को पार्षदी दीक्षा दी है, जो आपको यूट्यूब में या BAPS की वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। और 25 तारीख को उनकी शास्त्रोक्त रीत से सब विधि हुई है। उनको 23 तारीख को नया नाम प्राप्त हुआ है, अपना पुराना नाम का त्याग करके, पुराने कपड़ों का त्याग करके। अभी जब साधु बनते हैं तब सीला हुआ कपड़ा भी पहन नहीं सकते हैं वो लोग। बहुत सारे नियमों का पालन करना है। 3 साल तक ये सफेद कपड़ों में रहना है और उसमें बहुत सारा ज्ञान और परीक्षाओं में से प्राप्त होने के बाद एक दिन के लिए उनको पूछा जाता है कि आपको वापस जाना है कि यहाँ रहना है, तो आगे के जो एडवांस नियम रहते हैं उनका पालन करना पड़ेगा। और इनमें ऐसे माता पिता थे जिनके 10 पुत्रों, एक ही पुत्र था, ऐसे माता पिता थे, दूसरी संतान ही नहीं है। उन्होंने अपना पुत्र समर्पित किया है धर्म के और राष्ट्र के ध्यान रखने के लिए। हमारे प्रश्न बहुत आते हैं जीवन में। एक माता है, उन्होंने 5000 प्रदक्षिणा की है कि मेरा पुत्र साधु बने और धर्म की और राष्ट्र की सेवा करे, और उनकी वो इच्छा संकल्प पूरा हुआ। एक माता और पुत्र 2 अकेले ही रहते थे, वो माता ने भी अपना पुत्र समर्पित किया है इस सेवा के लिए, संप्रदाय के लिए। और वो वहां पर आए हुए थे सबके परिवार वाले, और अंतिम बार अपने पिता का मुख देखना है। आज के बाद उस व्यक्ति को अपने गांव की चौखट में भी नहीं जा सकते हैं वो नियम अनुसार। और इतने सारे नियम की स्टेज पे ही उनका जो ऊपर का जब्बा है वो पहना हुआ निकलवा दिया, और फिर वहीं से उनको बिना सुई धागा सिया हुआ सादा कपड़ा पहनना आवश्यक है आजीवन। तो ये सब नियमों का पालन करते हुए 29 पार्षदों को दीक्षा दी गई। 1968 में प्रमुख स्वामी महाराज के जो गुरु योगी जी महाराज थे, उन्होंने पत्र में लिखा था कि महंत स्वामी महाराज के हाथों से 501 नवयुवान की दीक्षा होने वाली है, जिसमें से ये 29 और 2017-18 में भी बाकी के हुए हैं, और वो उनका युवान का दीक्षा बनाना कार्य चालू ही है। तो हम अपने परिवार के कितने प्रश्न लेके बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर माता पिता खुद प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा जीवन जो भी हो, एक ही पुत्र है, ना लड़की है ना दूसरा पुत्र है, एक ही संतान है, फिर भी वो धर्म के संप्रदाय में समर्पित करते हैं। बोलने में और सुनने में बहुत सहज है, लेकिन जब जीवन में वो परिस्थिति आती है कि इतना पढ़ाने के बाद, इतना पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद संसार में से त्याग भावना, कलयुग के वातावरण में ऐसी विषयों भरी दुनिया में से इस तरफ मुड़ना, वो स्वयं नारायण ही कर सकते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हम प्रार्थना की भी वो नहीं है, उतना उसके लिए वो करना पड़ता है। क्योंकि कलयुग में हम खुद देख रहे हैं कि हमारा मनोरंजन भरा जीवन जो है, विषयों से आसक्त जीवन है, और उसमें भी जो जीवन से थके हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को नहीं आना है।
जो पोस्ट ग्रेजुएट है और कुछ लेवल पर इनकम बनी हुई है, वो इनकम का, लक्ष्मी का, डिग्री का और स्वयं के नाम का, माता पिता का, कीर्ति का, सबका त्याग करके बाद में नया नाम जो एक एक को दिया हुआ है, वो नाम में भी इतनी दिव्यता है अगर आप देखो तो हम ऐसे गुरु से मैं जुड़ी हूँ, उसके लिए मेरा बहुत अहोभाग्य है कि साक्षात परमात्मा का मुझे दर्शन हो रहा है। नारायण नारायण। प्रश्न है मीना जी का, ये बहुत बार हम सबके साथ ये होता है कि सामने वाला बहुत हमें मुंह में उंगली डाल के बुलाता है या हमसे वर्तन करवाता है। अरुणा जी, मैंने कल आपको इसका एग्जाम्पल दिया हुआ था कि सामने वाला कुछ भी करे, लेकिन हमें अगर भीतर की शांति हमने सही मायने में प्राप्त की है तो हम विचलित नहीं होते हैं। अगर ऐसी अवस्थाओं में परिवार वाले अपने पुत्र का आजीवन त्याग कर रहे हैं कि जो कमाने वाला भी घर में नहीं है, फिर भी वो अपने पुत्रों को दे रहे हैं संप्रदाय के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, तो हमारा प्रश्न क्या है जीवन में? आज यहाँ पर बैठे मैं हर एक व्यक्ति को पूछ रही हूँ कि अपने जीवन में जो भी गहरा प्रश्न है, आज उसको अपने सामने लाइए आप, और आप देखिए कि मेरा प्रश्न क्या है, कितना उसका वजन है, और मैं अपने भीतर मैंने कितना धर्म प्राप्त किया है, कितनी शांति प्राप्त की है। मैं उसी की आपको ये कथा सुना रही हूँ कि भारत में जो संत कवि कालिदास हुए थे, वो बहुत ज्ञान के भंडारी थे। इतना ज्ञान था कि लोग उनके ज्ञान का अगर कुछ संक्षिप्त में भी प्राप्त करें ना, तो अपने जीवन के बहुत सारे उनको मूल्य मिल जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और जीवन जीने की एक दिशा मिलती है, रास्ता मिल जाता है अपने प्रश्न में। वो एक दिन एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं। पहले के जमाने में उतना व्यवस्था नहीं था ट्रैवलिंग के लिए, तो वो जब एक गांव से दूसरे गांव जा रहे, गर्मी का मौसम था, तो चलते चलते, वैसे इनको चलने की आदत नहीं थी क्योंकि उनके लिए कोई ना कोई वाहन रहता है, बैलगाड़ी या ऐसे जो उस वक्त व्यवस्था थी वैसे, लेकिन इस बार वो चल के जा रहे और शाम होने को आई है अभी, और जंगल इतना बड़ा है कि जंगल के एक रास्ते से अंदर गए, अभी गांव आ जाएगा तो मुझे कुछ व्यक्ति मिल जाएंगे, ऐसी आशा में और कुछ माइल चल गए और अभी घना जंगल आया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी मुंह सूख रहा है, पानी की प्यास लगी है और इतना चला नहीं है तो शरीर भी थोड़ा सा कष्ट ये हुआ है, तो उनको जवाब दे रहा था कि अभी पानी हमें अर्जेंट पीना पड़ेगा। थोड़ा चले तो आगे एक झोपड़ी जैसा दिखा और उसमें एक वृद्धा बहुत ही फटे हुए कपड़े पहन के कुछ रोटी पकाती हुई सेकती हुई दिखी, तो उसको लगा कि चलो यहाँ कोई मनुष्य है, मैं उस झोपड़ी में जाके मेरी तरस छिपाता हूँ और पानी पीता हूँ। और वो वहां पर जाते हैं और जैसे ही वो वृद्धा स्त्री को देखते हैं कि बहुत फटे पुराने कपड़े में है, तो उसको लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, मैं तो इतना विद्वान, मेरे आजू बाजू लोग रहते हैं, इतना मैं ज्ञानी हूँ, हमेशा मेरे साथ में चलने वाले 10-15 लोग रहते हैं और मैं ऐसी झोपड़ी में आज आ गया, कहीं ना कहीं मेरा अपमान हो रहा है, ऐसे मुझे स्वयं को लग रहा है कि ऐसी झोपड़ी में मैं मेरा पैर कैसे रखूं। लेकिन शरीर को प्यास लगी थी, तो प्यास बुझाने के लिए, पानी के लिए वहां अंदर आया और उनको बताया कि मैं जंगल में फंसा हुआ इंसान, क्या आप मुझे पानी पिलाओगे? तो वो जो माता जी है, वो वृद्धा स्त्री बोलती है कि हाँ, मैं आपको जरूर से पानी दूंगी। वो पानी लेने के लिए जाती है, उतनी देर में ये कालिदास को मन में विचार आता है कि अगर उनको मैं मेरा नाम बताऊं, गांव में मेरा नाम बताऊं, तो शायद मुझे सोने के प्याले में पानी मिलता। यहाँ पर ये अवस्था ऐसी है कि मिट्टी के ग्लास में मुझे पानी मिल रहा है, तो मेरा स्टेटस कहीं ना कहीं नीचा जा रहा है, तो मन से स्वीकार नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत एक लेवल पे, स्टेज पे पहुंचा हुआ ये इंसान है। तो ऐसे करते वो सोचते हैं कि मैं पानी पी के मेरी जो प्यास है वो बुझा के मैं आगे अपनी यात्रा में चला जाऊंगा। तो उन्होंने बताया कि आप कौन हो? वृद्धा ने
कालिदास को पूछा तो बोला कि मैं मेरा स्टेटस तो नहीं बता सकता क्योंकि मेरा ही अपमान मैं इनके नाम देने से करवा रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि मैं एक प्रवासी हूँ और जंगल में अटक गया हूँ, भटक गया हूँ, इसलिए मैं आपके वहां पर पानी पीने आया हूँ। रोटी भी पक रही थी लेकिन खाना नहीं खाना था, सिर्फ पानी से ही प्यास बुझानी थी व्यक्ति को। वृद्धा उसको आंसर देती है कि आप प्रवासी नहीं हो। प्रवासी सिर्फ समग्र विश्व में दो ही जन है, सूर्य और चंद्र। कि वो जैसे सुबह उगते हैं और शाम को जैसे सूर्य उदय और आथमता है वैसे चंद्र का उदय होता है। तो प्रवासी तो वो लोग अपनी प्रदक्षिणा पृथ्वी में करते हैं और आते हैं और जाते हैं। तो प्रवासी तो सही मायने में वो है। तो कालिदास बताए ठीक है, आप मुझे आपका मेहमान मान लो। तो बोलता है मेहमान मैं कैसे मानूं आपको? आप तो मेहमान भी नहीं हो सकते हो क्योंकि मेहमान तो जीवन में दो ही अवस्थाएं होती है, एक युवान और एक संपत्ति। मेहमान आके जाने वाले होते हैं। तो युवान जो है वो भी युवानी अपनी आके चली जाएगी। हम कितनी भी संपत्ति है उससे रोके, समय को रोके, कितना भी हम कुछ पार्लर में जाके करवा ले, लेकिन युवानी चली ही जाती है अपने समय पूरा होने के बाद। संपत्ति का भी वैसा ही है, अपने आप आती भी है और चली भी जाती है। तो खरे अर्थ में मेहमान तो ये दो जन है। तो अभी थोड़ा सा वो गुस्से हो जाता है और उसको वृद्धा पे गुस्सा भी आता है कि मैं हर बार बोलता हूँ, ये सामने कोई ना कोई मुझे जवाब दे देती है, तो ऐसे मैं उसको क्या जवाब दूं? लेकिन उसने संयम रखा और फिर उसको बोला कि आप कौन हो, आप सत्य बताइए। तो वो बताता है कि मैं एक सहनशील व्यक्ति हूँ। तो वृद्धा वापस बोलती है कि ना, आप सहनशील नहीं हो। सहनशील सिर्फ दो ही है, एक भूमि, धरा और एक वृक्ष। भूमि पे हम कितना भी नकारात्मक कार्य करते हैं, हम अपना घर बनाने के लिए भी अंदर तक खोद देते हैं, विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पृथ्वी पे धरा के ऊपर हम करते हैं, लेकिन सब अपने भीतर वो समाती जाती है, कभी भी उसने प्रकोप नहीं बताया है। और वृक्ष को भी हम कितना काटते हैं फिर भी वो छांव ही देता है और फिर भी वो फल ही देता है। तो आप सहनशील तो नहीं हो। तो ये सब आप नहीं हो तो आप हो कौन? तो वो बताता है कि आप ऐसे सोचो, अभी उसको थोड़ा सा गम्मत करना है कि अभी मुझे ये गुस्सा दिलाती है तो मैं क्यों ना इनसे मजाक कर दूं। तो बोला कि आप ऐसे सोचो कि मैं एक जड़ और जग की व्यक्ति, कि मैं कुछ भी समझता नहीं हूं और कुछ भी जानता नहीं। तो वृद्धा वापस उसको बताती है कि जड़ और जग की व्यक्ति सिर्फ दो ही है, कि एक तो राजा और एक उसका जो प्रजा है वो। कि राजा जब अपनी संपत्ति में आके कुछ गलत कार्य कर लेता है और वो उसी के पीछे पीछे जब वो प्रजा भी उसका कार्य करती है गलत, तो वो जड़ और जक्की कहलाते हैं। तो आप तो वो भी नहीं, तो आप हो कौन, वो मुझे बताइए। तो व्यक्ति बोलता है कि वृद्धा, आपने इन सवालों से मेरी बहुत गहराई से आंखें खोली है, तो मुझे आपके चरण पहले स्पर्श करने दो, उसके बाद मैं भी ये पानी का प्याला पीऊंगा। जैसे ही चरण स्पर्श करके ऊपर देखते हैं तो जो फटे हुए कपड़े में थी वो सरस्वती देवी वहां पर सज्ज होके स्वयं प्रकट हुई और वो पूछते हैं कि आपने मुझे इस तरह से तो बोला कि जब तू जा रहा था, व्यक्ति को ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है और वो बचा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं अहंकार हमारे भीतर जब छिपा बैठा है और वो खड़ा होता है, तब स्वयं नारायण हमें कोई भी रूप से प्रकट होके हमें कुछ ना कुछ सीख देते हैं, समझाते हैं, लेकिन कभी कभी हम वो भी नहीं समझ पाते हैं। तो जब ऊपर देखते हैं और सरस्वती माता से जैसे ही आंख बंद करके वापस खोलते हैं, उतनी देर में वो वहां से अदृश्य हो जाते हैं और उनको एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है कि मैं कालिदास हूँ, मैं कवि हूँ, मैं इतना बड़ा संत हूँ, लेकिन मैं मेरी नामना छिपाने के लिए मुझे लगा कि ये फटी हुई वृद्धावस्था की कोई स्त्री है, उसको मैं कैसे मेरा स्टेटस दिखाऊं। तो मेरी जो ज्ञान है, जो मेरी संगीत की ये इतनी कविताएं है, वो पूरा व्यर्थ गया है जीवन में।
आज इस सरस्वती को स्वयं आके मुझे समझाना पड़ा कि कौन सहनशील है, कौन मूर्ख है, कौन जक्की है, जड़ है या प्रवासी कौन है। तो मेरी कविताओं से तो और गहरा यहाँ पर उन्होंने मुझे आज ज्ञान का भंडार दिया, ज्ञान की प्राप्ति दी है। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी हमें लगता है कि हमें तकलीफ बहुत लोग दे रहे हैं, स्वयं हम खुद ही अपने को स्वयं तकलीफ दे रहे हैं। ये हमें बहुत गहराई से स्वीकार करना है। और जब वो स्वीकार करते हो, उसके साथ हमें धर्म को पकड़ना है। हम खुद स्वयं धर्म को पकड़ेंगे, तब जाके हमारे परिवार में उसकी असर हमें दिखेगी। व्यक्ति कितना भी हमें तकलीफ दे रहा है, लेकिन अगर आपने धर्म के माध्यम से पकड़ के उसमें सकारात्मक प्रत्युत्तर दिया हुआ है, तो आपके भीतर की शांति तनिक भी ऊपर नीचे नहीं होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सामने जवाब नहीं देते हैं और अंदर मन ही मन वो सब दबाते जाते हैं। तो हमने ना तो मन को साफ किया, ना खाली किया, और अंदर ही अंदर हम धुंधवा रहे हैं कि हम कब उसको प्रत्युत्तर दे। तो हमें प्रत्युत्तर देने की सोच में भी एक क्षण गंवाना नहीं है। वो क्षण के भी क्षण का जो भाग है, उतना भी भाग हमें नारायण को समर्पित करना है और उनका नाम लेते जाना है। तो सामने वाला क्या कर रहा है, कभी कभी मेरे साथ ऐसे होता है, तो मैं मेरे स्वयं का आपको उदाहरण दे रही हूँ कि कभी कभी सामने वाला कितना आगे तक बोल भी देता है या व्यवहार करता है, तो मुझे खुद को आधा ऊपर से चला जाता है, क्योंकि अगर मैं दृष्टि भाव से वहां पर देखूं, तो मुझे कुछ भी प्रकार की दृष्टि उसके ऊपर उत्पन्न होगी या विचार होगा। मैं इतनी क्षण भी मेरे नारायण का नाम लेने में क्यों गवाऊं, क्योंकि मेरे साथ मेरा सिर्फ नारायण का नाम आने वाला है। तो मुझे सिर्फ नारायण को पकड़ना है। ये सब मुझे सहयोग दे रहे हैं मेरे नारायण की तक की यात्रा में। कितनी स्पीड से आगे जाऊं, कितनी धीमी आगे जाऊं, तो ये तो सब सहयोगी हुए हैं हमारे जीवन के। तो उनका तो हमें हृदय से रोज धन्यवाद करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सत्संग में जुड़ते हैं और उन्हीं की वजह से हम नारायण के पास जाने के पथ पर एक कदम का भी 100 भाग है उतना आगे जाने का प्रयास करते हैं। वापस कुछ परिस्थिति आती है, वापस बैक आता है, वापस हम उस पथ पर आगे जाते हैं। तो अगर हमें नारायण के पथ पर आगे जाना है और हमारे जीवन में जो भी लोग जुड़े हैं, चाहे हमारे पति है, पत्नी है, बालक है, सास ससुर है, दोनों पक्ष के, या ऑफिस में कोई है, देरानी जेठानी, ननंद, जो भी संबंध है, वो सब संबंध तो हमें प्रयास कर रहे हैं हमें नारायण तक पहुंचाने का। अभी हमें उसका सीढ़ी बन के उपयोग करना है, स्टेपिंग स्टोन बन के उपयोग करना है, या उसी के साथ हमें वही वातावरण में आगे जाना है। ये 2 रास्ते में से हमें कौन सा चुनना है, वो हमारा स्वयं का निर्णय रहेगा और स्वयं का आगे का जीवन निर्धारित होगा। उसमें कोई भी व्यक्ति जवाबदार नहीं है, हमारे स्वजन का, हमारे जीवन का, हमारे धर्म का, हमारे ऑफिस का कोई भी व्यक्ति जवाबदार नहीं है। हम स्वयं ही उसके लिए जवाबदार है। नारायण नारायण।